अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपके लिए अपना थर्ड और लास्ट जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट लेकर आई हूँ, जिसका नाम है फैट्स। फैट्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि हमें इसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसको कंज्यूम करने से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है अराइज़ होंगी और ये सब। मगर दर हकीकत बात ये है कि अगर हम लोग फ़ैट्स को जो है वो मॉडरेट क्वांटिटीज़ में और सही टाइप ऑफ फैट को सेलेक्ट करके कंज्यूम करें, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग जो है एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सकें। तो हम फैट्स को भी बिल्कुल उसी तरह डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हम फैट्स को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। फैट्स बेसिकली हमारे पास डिफ़ाइन किए जाते हैं एज द एनर्जी स्टोरर्स, क्योंकि फैट्स अपने आप को तो स्टोर करते ही करते हैं इन एडिपोज टिश्यूज़। इनमें ये एबिलिटी भी होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी ने कंज्यूम किए हैं मगर उन्हें फॉर द टाइम यूज़ नहीं किया है, ये उसको भी जो है अपने आप में यानी कि फैट्स में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं इन द बॉडी। और फिर जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो जो है आहिस्ता से आहिस्ता उसको रिलीज़ कर कर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एनर्जी। फिर हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे थी, जैसे स्ट्रक्चर, फंक्शन और इस तरह। मगर हमारे पास जो फैट्स हैं इनकी प्लेन ऑफ प्लेन हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो बेसिक हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है सैचुरेटेड फैट्स की। सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उसमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे पास जो हैं सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जो इनकी सोर्स होती है हमारे पास वो होती है एनिमल सोर्स, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिकली जो है रेड मीट, वाइट मीट, ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं। हमारे पास अगर आप कंपेयर करें वाइट और रेड मीट को, तो रेड मीट जो है वो ज़्यादा जो है आपको प्रोवाइड करता है सैचुरेटेड फैट एज़ कम्पेयर टू वाइट मीट। रेड मीट में हमारे पास मटन और बीफ आता है, जबकि वाइट मीट में हमारे पास फ़िश और पोल्ट्री आती है। फिर हमारे पास अगर आप इसकी बहुत कॉमन जो है एग्जांपल्स देखें तो उसमें हमारे पास होता है घी, मार्जरीन, बटर एंड स्पेसिफिकली आपके पास जो शॉर्टनिंग जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है वो। हमारे पास जो एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है सैचुरेटेड फैट का, वो ये कि ये बहुत इजीली जो है हमारे पास इंक्रीज़ कर देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। इसी तरह हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड टाइप के ऊपर, जो कि है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बेसिकली अगर आप देखें हमारे पास तो हमेशा सेल्फ प्रोड्यूस्ड होती है। बेसिकली हमारे पास जो ऑयल्स होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, उनमें से जो है हाइड्रोजन रेस को गुजारा जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाए। और ये चीज़ हमारे पास इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, और इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो शेल्फ लाइफ होती है वो तो इंक्रीज़ कर जाती है, मगर उसके साथ साथ हमारे पास इसके जो डिफेक्ट्स होते हैं या ड्रॉबैक्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। और वो इस तरह कि हमारे पास ट्रांस फैट की ज़रा से भी कंजम्पशन बहुत इजीली और फ्रिक्वेंटली जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज़ कर देती है। फिर हम मूव करते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है अनसैचुरेटेड फैट्स। हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और जो इनकी मेजर सोर्स होती है हमारे पास वो प्लांट सोर्स होती है। हमारे पास इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको अपने कुकिंग ऑयल्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स होते हैं, जैसे कि कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है। फिर हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इनको हमने क्लासिफाई किया होता है 2 टाइप्स में, जिसमें हमारे पास आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं हमारे पास ये बेसिकली हेल्पफुल होते हैं कि ये हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको एलडीएल या फिर बहुत कॉमन या लेमन लैंग्वेज में जो है हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी रेफ़र किया जाता है, ये हेल्प करते हैं उसको रिड्यूस करने में।
हमारे पास ये जो है बहुत हेल्पफुल सोर्स होती है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर सकें, मगर हमारे पास इसको कंज्यूम करने का कोई फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक हम लोग जो है अपने सैचुरेटेड फैट्स की कंजम्पशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स की सेकेंड टाइप है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे पास अगर आप कंपेयर करें विद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और इसका रीज़न हमारे पास जो है वो ये है कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ जो एचडीएल है जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये उसके लेवल्स को इंक्रीज़ भी करता है। और हमारे पास इसकी कंजम्पशन जो है बॉडी को हेल्दी रहने में बहुत इजीली जो है वो हेल्प भी करती है। तो हमारे पास अगर आपको एचडीएल और एलडीएल में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर वो भी इलैबोरेट कर देती हूँ। एलडीएल बेसिकली हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, और ये अपने नाम से ही शो कर रहा है कि इसकी जो डेंसिटी वेट है वो कम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इसका रिमूवल होता है फ्रॉम द बॉडी वो डिफ़िकल्ट होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एचडीएल जो है ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे पास जो है अपनी वेट अपना मास ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके लेवल्स को इंक्रीज़ करना या अगर इसका रिमूवल भी हमें करवाना हो तो वो करना भी हमारे पास डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हमारे पास जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर की बेसिस पे, जिसमें हमारे पास पहली टाइप होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। फिर हमारे पास अब इस सारी टाइप डिस्कशन के पास एक सवाल जो आता है वो ये कि कौन सी फैट टाइप है जो बेटर है टू कंज्यूम। डिस्कशन के बाद अलबत्ता आपको ये चीज़ पता तो लग गई होगी, मगर हम इस चीज़ को एक दफ़ा फिर से डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैट्स है उसकी कंजम्पशन सबसे बेस्ट होती है अमंग ऑल द टाइप ऑफ द फैट्स। जहाँ पे भी हमारे पास अन या नॉट जैसी टर्म्स किसी भी वर्ड के साथ यूज़ होती हैं, हमें लगता है कि उन चीज़ों की कंजम्पशन जो है वो ठीक नहीं है, मगर फैट्स के डिविजन्स में आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि चूँकि अन जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो फैट आपके पास बेस्ट है टू कंज्यूम, क्योंकि उस फैट की जो फर्दर टाइप्स हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करें और साथ ही साथ अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करें। उसी के साथ हमारे पास ये एक गुड हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करता है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी हमारे पास रिड्यूस करता है। अगर हम तीनों फैट टाइप्स को कंज्यूम करें तो सबसे बेहतर हमारे पास है कि हम अनसैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम करें। फिर हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो होती है सैचुरेटेड फैट्स की, और थर्ड पर हमारे पास आते हैं ट्रांस फैट्स। हमारे पास ट्रांस फैट्स की कंजम्पशन को मिनिमम से भी मिनिमम रखना होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्लाइटेस्ट कंजम्पशन भी हमारे पास जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत इजीली जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। फिर हमारे पास जो लास्ट चीज़ आती है वो ये कि हम लोग फैट्स को किस तरह से रिकमेंड करते हैं। हमारे पास जो रिकमेंडेशन होती है फैट्स की वो वेरी कर रही होती है फ्रॉम 35 to 45%, और हमारे पास जो फैट्स का 1 ग्राम होता है वो 9 किलो कैलोरीज देता है। तो अगर आप सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स को जो है कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से कंपैरेटिवली हमारे पास फैट्स जो है वो सबसे ज़्यादा किलो कैलोरीज देता है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ़ सो प्लीज़ डू शेयर आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट टू, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।